इंसान का तो प्रेम से बोलो जय गुरुदेव। युग परिवर्तक परम संत बाबा जय गुरुदेव जी महाराजों के पावन चरणों में बारंबार प्रणाम। सृष्टि रचयिता ईश्वर भगवान और उनकी दृश्य अदृश्य शक्तियों को प्रणाम। सात स्वरूप अन्ना जी, इनके चरणों में प्रणाम। दादाजी और धर्म संदेश सुनने वाले सभी माता पिता भाई बहनों को अपनी पूरी विनम्रता के साथ प्रणाम। जय गुरुदेव। धर्म प्रेमी भाई बहनों, आप लोगों के मन में ये सवाल खड़ा हुआ होगा कि बरसात का मौसम है और ऐसे मौसम में ये लोग अपने घर का खेती बाड़ी का काम छोड़कर किस काम के लिए आए हैं। इनको कुछ रुपया पैसा मिलता होगा, तो ऐसा नहीं। ये धर्म का कार्य है और बाबा जय गुरुदेव के आदेश से गुरु महाराजों ने कहा कि ये जय गुरुदेव नाम समय का सिद्ध किया हुआ नाम है, तो जनमानस तक आप मेरे संदेशों को और इस नाम को पहुंचा दो, यही आपका धर्म है। तो उन्हीं के आदेश को लेकर के हम हर इतवार को या कभी 2 दिन 4 दिन जहाँ जहाँ वक्त मिलता है तब हम ऐसे बस्ती पहाड़ों में जाकर के लोगों को जय गुरुदेव नाम के बारे में सुनाते हैं। गुरु महाराजों ने कहा कि विष्णु भगवान के सहस्रों नाम और परमात्मा के अनंत नाम, इन्हीं में से एक है जय गुरुदेव नाम। ये कोई अलग नाम है ऐसे नहीं, ये इन्हीं में से एक है। तो जय गुरुदेव नाम गुरु महाराजों ने कहा कि सारी मानव जाति के लिए दुख तकलीफ और मुसीबतों में आपको काम आएगा। तो यही हम आप लोगों को बताने आए हैं। तो आप कहेंगे आपके पास कोई प्रमाण है, तो प्रमाण मैं आपको बताता हूं। आप यहाँ गुरु महाराजों के संदेशों को सुन लो, उसके बाद जब आप घर पे जाओगे तो संसार में चलते हुए कभी भी समस्याएं अनेकों आती है। ये संसार समस्या से भरा हुआ ही है, तो कई समस्याएं इंसान जाति पर आती है। तो गुरु महाराजों ने कहा है कि जब आप पर कठिन से कठिन समय आ जाए तो आप जिन जिन से आप मदद मांगना चाहते हो उनसे मदद मांग लो। गांव के जिनसे वो नेता लोग होंगे, जिनसे आप जान पहचान रखते हो, उनसे मदद मांग लो। वो करते हैं तो ठीक है, नहीं करते कोई बात नहीं। जिन देवी देवताओं को दिन रात तुम पूज रहे हो, उन देवी देवताओं को पुकारो, उनसे कहो कि हम इस मुसीबत में पड़े हैं और इस मुसीबत से हमें निकाल लो। अगर वो देवी देवता आपकी प्रार्थना स्वीकार कर लेते हैं तो ठीक है, और अगर कहीं से भी आपको मदद ना मिले, तब बाबा जय गुरुदेव ने कहा कि मन ही मन 10 बार आप जय गुरुदेव नाम से उस मालिक को जय गुरुदेव नाम से पुकारना, और उसी वक्त अगर आपको मदद नहीं मिलेगी तो आप इन बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो ये कोई हवा में फेंकी हुई बात नहीं है। आपको समय और वक्त में बताया गया। आप घर जाने के बाद जब आप पे कठिन मलिन समय आएगा, तब आप ये बाबा जय गुरुदेव इनके नाम की, इन्होंने जो सिद्ध किया हुआ नाम है, उस नाम की परीक्षा ले लेना। और माताओं बहनों, गुरु महाराजों ने ये संदेश हम लोगों को दिया कि मानव मात्र को ये बताओ कि कलयुग जाने वाला है और कलयुग में सतयुग आने वाला है। तो एक युग जब दूसरे युग में परावर्तित होता है तो बहुत बड़ा विनाश विध्वंस हो जाता है। अब कलयुग चल रहा है। अब कलयुग के साजो सामान है झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लेआम, व्यभिचार, पापाचार, ये सब उसके साजो सामान है। गुरु महाराजों ने कहा कि मानव मात्र को कहो कि बाबा जी ने इनको छोड़ने के लिए कहा है। क्यों छोड़ने के लिए कहा? अगर मान लो आपने कोई मकान किराए से लिया है और आपने अपना सामान उसमें भरा हुआ है, जब आप मकान बदलेंगे तो आप क्या करोगे? जितना भी सामान आपके घर में रखा हुआ है, वो सब सामान आप घर से बाहर निकालेंगे और जहाँ दूसरी जगह जाने वाले हैं वहाँ पर लेके जाएंगे। या सामान छोड़ेंगे घर में? नहीं छोड़ेंगे। इसी तरह जब कलयुग जाएगा तो झूठ, फरेब, बेईमानी, कत्लेआम, व्यभिचार, पापाचार, दुराचार, बेईमानी जो लोग करते हैं, जिनके अंदर में ये गुण है,
तो ये इस प्रकार के सब गुण वाले वो अपने साथ लेके चला जाएगा। इसलिए ऐसी भयानक परिस्थितियों से अगर आपको बचना है तो बाबा जी की विनम्र प्रार्थना है कि इन गुणों को छोड़ दो। किसी भी जीव जंतु की हत्या ना करो, यह अधर्म है, यहाँ कर्मों की सजा दी जाती है। अभी अभी प्रार्थना गाई गई कि मेरे दाता के दरबार में सब लोगों का खाता, जो भी जिसको भी आप मार काट रहे हो उसका हिसाब आपके खाते में पड़ रहा है और वो आपको भुगतना है। तो गुरु महाराज ने कहा कि आज तक जो किया सो किया, छोड़ दो। आज से आप किसी भी जीव जंतु पशु परिंदे की हत्या नहीं करेंगे, उनके मांस को नोच नोच कर नहीं खाएंगे, ये पाप कर्म है, इससे दूर हो जाओ। अगर आपने ये काम कर लिया तो आपके परिवार में ये जो छोटे छोटे मासूम मासूम बच्चे हैं, इन पे अच्छे संस्कार पड़ेंगे। जब इन पे अच्छे संस्कार पड़ेंगे तो आगे चल करके जब आप बूढ़े बुजुर्ग हो जाओगे तो ये आपसे अदब से बात करेंगे, आपको अकेला तन्हाई में छोड़ेंगे नहीं। आपके प्रति इनके मन में दया, हृदय में प्रेम रहेगा। अगर आप अभी से इनको जानवरों को खिला रहे हो तो इनको आप क्रूर बना रहे हो, इसका मतलब है इनके मन में दया और रहम आप खत्म कर रहे हो। जब ये दया रहम इनके मन से खत्म हो जाती है और ये बड़े बनते हैं तो यही बच्चे मांस खाने के बाद शराब की ओर आगे बढ़ते हैं और शराब पीकर आके अपने ही घर में माता पिताओं को गालियां देंगे, बीबी को गाली देंगे, अगल बगल में गाली देंगे। क्या आप ऐसा चाहते हैं आपके बच्चे ऐसे बने? नहीं। तो बाबा जी ने कहा है कि अगर आप अपने बच्चों को चरित्रवान और नेक दिल इंसान बनाना चाहते हो और इस दुनिया में अपना नाम कमाना चाहते हो तो अपने मासूम मासूम बच्चों को, ये इनको समझता नहीं है क्या खाना क्या पीना चाहिए, इसलिए आप इनको अंडा, मांस, मछली, शराब ऐसी तामसी चीज़ें ना खिलाएं और अपना भविष्य बर्बाद न करें। ये आगे चलकर अगर आप इनको सात्विकता के रास्ते पर लेके चलेंगे तो आगे चलकर ये आपको सुख और शांति देंगे। तो गुरु महाराजों की यही आपसे अपील और प्रार्थना है कि आगे बेहद बीमारियां, कठिन समय आने वाला है, तो बाबा जी की बात को मान लो, जीव हत्या बंद कर दो और नशीली चीज़ों से आप दूर हो जाओ। मेहनत ईमानदारी से अपने जीवन को बसर करो। अगर आपने बाबा जी की इन बातों को मान लिया तो 6 माह के अंदर आपकी दुख तकलीफ और परेशानियां दूर न हुई तो आप इस बाबा जी को बाबा जी मत कहना। तो वक्त के रहते हुए मैं यही लफ्ज़ों को विराम देता हूँ। सबको बड़े प्रेम के साथ जय गुरुदेव। जय